बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको अपने शो दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी इजी टेम्पटिंग रेसिपीज़ लेकर आए। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और एक नया दिन, नई शुरुआत, नई उम्मीदें। हर दिन को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया करें और हम जिंदा हैं, यकीनन कोई ना कोई मकसद है। खुशियों को फैलाइए, हमेशा खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश किया करें। ज़रूरी नहीं है पैसे से ही हो, बाज़ वक्त हम अपने जेस्टर के ज़रिए, कोई बॉडी लैंग्वेज है, हमारी मुस्कुराहट है, हम किसी का गम दूर कर सकते हैं, किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी देर के लिए खुशी ला सकते हैं। कोशिश किया करें, कॉम्प्लीमेंट्स दिया करें लोगों को और कॉम्प्लीमेंट से, एप्रिसिएशन से हमेशा एक पॉजिटिविटी फैलती है। चाहे हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हों, काम का एरिया है, जगह है, कुछ लोग हैं जो आपके अंडर काम करते हैं, कोशिश ज़रूर करें, एप्रिसिएशन दिया करें और इससे हमेशा माहौल जो है वो बड़ा खुशगवार रहता है और हम ख़ुद भी चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं और बहुत ही आसान है। लज़ानिया की इतनी कोई फरमाइशें आती हैं, हम तैयार कर भी लें उसके बावजूद। ओवरऑल पास्ता की अगर कहा जाए, बहुत ज़्यादा फरमाइशें आती हैं, लज़ानिया की बहुत ज़्यादा फरमाइशें आती हैं। लज़ानिया बनाना सिखाएं, लज़ानिया बनाना सिखाएं। आज हम लज़ानिया बना रहे हैं और चीज़ी बीफ लज़ानिया है, बीफ में तैयार कर रहे हैं और इसको वाइट सॉस के साथ भी तैयार किया जाता है, टोमेटो सॉस के साथ बनाया जाता है, वेजिटेबल्स के साथ भी तैयार किया जाता है, बीफ चिकन के साथ भी तैयार किया जाता है। वेरिएशंस बहुत सारी हैं और जैसे आपको अच्छा लगता है वो आपने इसमें ऐड करना है। आज हम इसको बीफ के साथ बनाएंगे, इसके साथ ही हम बनाएंगे ब्लूमिंग अनियन और मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाती है, उनके सिग्नेचर डिप्स के साथ होती है। अनियन रिंग्स भी सर्व किए जाते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी है। जब कभी हमारा दिल चाहता है कि कुछ क्रंची सा हो, मज़ेदार सा हो, फ्राइड हो, बाहर जाके भी हम उसको खा रहे होते हैं, अपीयरेंस बड़ी अच्छी खूबसूरत सी इसकी होती है। तो आज हम ब्लूमिंग अनियन बनाएंगे और साथ ही लज़ानिया बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि अपने काम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लज़ानिया को तैयार कर लेंगे और उसकी डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टर करते जाते हैं क्योंकि लज़ानिया की जो शीट्स हैं उनको हमने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और बहुत अच्छे से कुक कीजिएगा, अगर ज़रा सी भी हार्ड रह जाती हैं तो फिर जब हम लज़ानिया को कट करते हैं, सर्व करते हैं, तो ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से कट सकेगा और टेस्ट लिटरली ख़राब हो जाता है। सारा जितनी भी आपने मेहनत की होती है, बड़ा मज़ेदार सा आपने सॉस बनाया हुआ है, वेजिटेबल्स, चिकन, कीमा, जो भी कुछ आपने ऐड किया, लेकिन अगर लज़ानिया की शीट्स सही से बॉईल नहीं हैं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। बहुत अच्छे से इसको बॉईल करें। पैकेट पर भी मेंशन हुआ होता है 10 से 12 मिनट तक तो लाजमी आपने इसको बॉईल करना है। साइड्स की अगर इसकी जो कर्ली लेयर्स होती हैं अगर वो निकल भी जाती हैं, कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने लेयरिंग ही करनी है और वो आपकी टूटी फूटी शीट्स जो हैं वो लज़ानिया में नज़र नहीं आएंगी और जो अच्छी, बेहतर और बिल्कुल साबित शीट्स हों वो आपने ऊपर दे देनी है और बाकी जो है वो आप नीचे दे दीजिए। अक्सर पैकेट्स में से भी निकल रही होती हैं, कुछ हाफ़ होती हैं, किसी के कर्ल्स निकले हुए होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से आपने उसको बॉईल करना है, स्ट्रेन करेंगे और ऑयल लगा के रख देंगे। सवाल भी शुरू से ही आपको बताते चलें ताकि आप हमें झटपट से मैसेज करें, कॉल करें। बहुत ही आसान सा सवाल है कि लज़ानिया जो है वो कहाँ की कुज़ीन है, आप हमें इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। लज़ानिया हो गया, पास्ता हो गया, ये तमाम चीज़ें पास्ता में ही आ रही होती हैं, मुख्तलिफ उनकी शेप्स हैं जो बन रही होती हैं। तो आप हमें बता सकते हैं ये कहाँ की कुज़ीन है और जब आप इसका जवाब देंगे तो फिर आप एनेक्स का गिफ्ट जो है वो आप जीत सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लेंडर है। तरीका बहुत ही आसान है, आपने मैसेज टाइप करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम CNIC और भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका नाम जो है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सकेगा। लज़ानिया के लिए आपको चाहिए बीफ का कीमा, ऑयल इसमें ऐड होगा, चॉप प्याज है और कुटा लहसुन, कुटी हुई काली मिर्च, टोमेटो प्यूरी, टमाटर ले लेने हैं, उसको आपने ब्लेंड कर लेना है, प्यूरी तैयार हो जाएगी। टोमेटो पेस्ट,
प्यूरी को जब हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि पानी रिड्यूस हो जाए, तो वो टोमेटो पेस्ट की शक्ल बन जाती है। चाहे तो कैन का ले लीजिए या घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। केचप का इस्तेमाल है, पार्सले ऐड करेंगे, ओरिगानो शामिल करेंगे, नमक, पिसी हुई काली मिर्च और चीज़ ऐड करेंगे, मोज़रेला, चेडर, जितना अच्छा लगता है उतना आपने इसमें ऐड कर देना है। उसको हमने श्रेड करके फ्रिज में या फ्रीज़र में आपने उसको रख देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि शीट्स तो हमारी तैयार हो रही हैं और यहाँ पे हमने कीमे को कुक कर लेना है। तो एक अदद हम यहाँ से वोक ले लेते हैं और अपना स्टोव करते हैं ऑन। अगर आपके घर में ओवन नहीं है, माइक्रोवेव ओवन है, तो भी आप क्या करें, लजानिया को तैयार करें। ग्रिल का ऑप्शन तो उसमें होता ही है और लजानिया को तैयार कर लेने के बाद आप ग्रिल के ऑप्शन में जाएं और उसको इतनी देर तक के लिए माइक्रोवेव कर लें कि ऊपर की जो आपकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन उस पर कलर आ जाए। तो अगर ओवन नहीं भी है तो भी आप लजानिया तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें स्टोव पर ही इसकी होनी है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, प्याज को थोड़ा सा सौते करते हैं और हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है, कुछ गोल्डन नहीं करना, कुछ नहीं करना। तकरीबन 1/4 कप आपने ले लेना है ऑयल और साथ ही साथ जो हमारी शीट्स बॉयल हो रही हैं उनको भी देखते रहना है। स्ट्रेनर अपना रेडी करके रखिएगा, जैसे ही ये बॉयल होती हैं तो फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, ठंडे पानी से गुजारेंगे। और अक्सर शीट्स जो हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, ऑयलिंग करके रख लीजिएगा ताकि शीट्स जो हैं वो आपस में स्टिकी ना हो जाएं। अगर स्टिकी हो जाएं तो फिर अगेन पानी में उसको थोड़ी सी देर के लिए ऐड कर दें और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगी। चलें, 1 से 2 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे। यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ ये चॉप प्याज, हल्का सा पकाएंगे। कीमा हम इसमें ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देना है। जितना तीखा अच्छा लगता है आपको, चटपटा अच्छा लगता है, बिल्कुल इसको तैयार करें, बनाएं। और हमारी आदत है, हम कोई भी कुज़ीन तैयार कर रहे हों लेकिन हम उसमें अपना टच ज़रूर देते हैं। और अगर हमें चटपटा अच्छा लगता है तो कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो बहुत ही अच्छा सा उसके फ्लेवर को एनहेंस करेंगी। तो कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करें और कोई बहुत ढेर सारे मसाले नहीं हैं, शायद ही कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर के किचन में मौजूद ना हो। तमाम ही चीज़ें आपके कैबिनेट्स में ज़रूर मौजूद होंगी। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि प्याज को सौते कर रहे हैं और शीट्स को मैं निकाल के ऑयलिंग करके रख दूँगी और कुछ भी नहीं करेंगे। आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। तो कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के दौरान हमने लजानिया की जो शीट्स थी उनको निकाल लिया और उस पर ऑयलिंग करके आपने रख देना है ताकि स्टिकी ना हो आपस में। और यहाँ पर जैसे ही प्याज सफ़ेद होना शुरू हो गई थी, हमने उसमें ऐड कर दिया कीमा और कीमे को कुक कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जो हैं वो भी शामिल करते जाते हैं। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है और हम इसमें ऐड कर देते हैं जनाब नमक और काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। तो नमक मैंने ऐड कर देना है इसमें। और ध्यान रहे कि लजानिया शीट्स के हिसाब से भी आपने नमक शामिल करना है क्योंकि उसमें नमक नहीं है। 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है और चीज़ ऐड करने जा रहे हैं तो फिर चीज़ भी सॉल्टी होती है, इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1 टेबल स्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए कुटी हुई लाल मिर्ची। 1 टीस्पून आपने शामिल कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च और ओरिगानो या फिर जो हर्ब आपको अच्छी लगती है, थाइम भी ऐड कर सकते हैं और मिक्स हर्ब अच्छी लगती है वो ऐड कर दीजिए। हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट और केचप। तो ये आ गई हमारे पास टोमेटो प्यूरी, ये हमने इसमें ऐड कर दी और टोमेटो पेस्ट भी शामिल कर देते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे इसमें आधा कप केचप, ये चला गया इसमें केचप। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छी लगती है तो फिर आप गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर आप केचप ऐड कर दें। चलिए, पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही हर्ब हम इसमें ऐड कर देते हैं। जनाब, ये इसमें चला गया ओरिगानो और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। जो पार्सले फ्रेश हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो लास्ट में ऐड करेंगे। और अभी इन तमाम चीज़ों को शामिल करके इतनी देर तक के लिए पकाना है कि ये ड्राई हो जाए, जितना भी पानी है ये भी ड्राई हो जाए और कीमे में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी कुक होने में वो भी पूरी हो जाएगी। और तब तक हम क्या करते हैं कि ब्लूमिंग अनियन के लिए अनियन को काट के ठंडे पानी में 1 से 2 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो खिल जाएंगी और फिर उसके बाद फर्दर हमने उसका प्रोसीजर करना है कि उसको दूध, अंडे और मैदा थोड़ी सीजनिंग के साथ हमने उसको डिप करना है, फ्राई करना है। और कौन है हमारे साथ? हिबा है लाहौर से। हिबा से बात करेंगे। हेलो हिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हिबा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, लजानिया बन रहा है। एक तो लजानिया से रिलेटेड मुझे ये बता दें, आपने इसमें वो डाला है मिक्स हर्ब, इसमें इस्तेमाल हो सकती है? मेरे पास पड़ी हुई है। बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। सही। और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जो बाजार में हलीम मिलती है ना, लेस वाली, मैंने कोशिश की है मैं बनाने की, लेकिन वो चीज़ नहीं भी इसमें से बनती। जैसी बाजार से लो तो वो लेस वाली हलीम होती है, बड़ी मज़े की होती है। तो प्लीज़ हलीम बनानी सिखा दें। चलो, हलीम का और तो आंसर आज का अंदाजा है कि ये इटली से बिलोंग करती है, क्योंकि पिज्ज़ा, पास्ता वगैरह और लजानिया भी यकीनन ये इटली की ही डिश होगी, इटालियन डिश है ये। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और हमारे देखने वाले बड़े समझदार हो गए। हलीम की जहाँ तक आपने बात की, तो अब सीज़न है जनाब, हलीम, हरीसा, खिचड़ा, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर शो में बनाएंगे, तैयार करेंगे और फिर हम हलीम के बारे में ज़रूर बात भी करेंगे। और बहुत अच्छा सा, हमेशा हलीम के लिए यही कहा जाता है कि जितना अच्छा उसको घोटा जाता है, जब गोश्त के रेशे होते हैं तो फिर हलीम में जायका आता है, मज़ेदार तैयार होती है, बनती है। तो ज़रूर डिटेल से उस दिन हलीम के बारे में भी बात करेंगे और ज़रूर बनाएंगे हलीम और खिचड़ा, हरीसा, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर लाइन अप भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑयल भी ऊपर आ रहा है, चीज़ें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। मैं क्या करती हूँ कि प्याज को कट लगा के थोड़ा सा इसको डिप करके रखेंगे ठंडे पानी में। इसकी आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। और कीमा जो है वो बहुत ही सॉसी सा तैयार कर रहे हैं, अलहदा से हमें किसी भी सॉस की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम इसकी लेयरिंग देंगे 2 से 3 दफ़ा और सेंटर में हमने इसकी चीज़ ऐड करनी है, पार्सले चॉप करके वो शामिल कर देंगे और बेक कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए, तब तक अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन नहीं हो जाता। और यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं। कटिंग का तरीका भी बहुत ईजी है। 8 आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं, जिस तरह हम केक कट कर रहे होते हैं। और प्याज का जो साइज़ है वो बड़ा लीजिएगा और छोटा भी लिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपने छोटी सर्विंग रखनी है तो आप छोटा साइज़ ले लीजिए। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लस का निशान जो है वो उस पर लगा देते हैं और फिर उसके बाद सेंटर से और कट करेंगे। सेंटर वाला पार्ट अगर ब्लूम करते वक्त निकल भी जाता है तो आप उसको निकाल दें और जो भी डिपिंग सॉस आप इसके साथ दे रहे हैं उसको भी सेंटर में रखा जा सकता है। इस तरीके से हमने इसको कट करके थोड़ी सी देर के लिए ठंडे पानी में डिबो देंगे। और उसके बाद मैदा है, नमक, काली मिर्च, अंडा है और दूध, इन सब चीज़ों के साथ हमने इसको कोट करना है और मज़ेदार सा क्रिस्पी सा तेज़ गरम ऑयल में हम इसको करेंगे फ्राई। सिर्फ कट लगा के रख देते हैं। उसके बाद हम लजानिया को हमने उसको सेट कर देना है, असेंबल कर देना है, ओवन में डालेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्याज का काम। तो यहाँ से ले लेते हैं ठंडा पानी। एक से 2 मिनट के लिए हम इसको डिप करके रख देते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं इस तरफ। सवाल आज का दोहराते चलें कि हम तैयार करने जा रहे हैं लजानिया
आप हमें बता सकते हैं लजानिया कहाँ की रेसिपी है, कहाँ की कुजीन है? इस सवाल का आप हमें जवाब दें और तरीका बहुत आसान है। अगर आपकी कॉल मिलती है आप कॉल पे बता सकते हैं, वरना आप ये कर सकते हैं कि मैसेज करें मसाला DWT, अपने शहर का नाम आपने लिखना है और CNIC भेज दीजिए उसको 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। कोई भी ऐसी ट्रे ले लीजिए जो आप ओवन में ऐड कर सकें, उसमें आप उसकी बेकिंग कर सकें, वो आपने ऐसी ट्रे ले लेनी है। इसी में ही लजानिया जो है वो बेक भी होगा और साथ ही उसमें सर्व भी होगा। सबसे पहले ऐड कर देते हैं इसमें थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा लास्ट की गार्निशिंग के लिए हमने बचा के रख लेना है। और इसके बाद हमने शीट्स जो है वो लगाते जाना है। चलिए ये हो गया। और ख़ास तौर पे ये जो कर्ल्स हैं ये मैंने सबसे लास्ट वाली जो लेयर है उसमें आपने ये कर्ल्स भी दे देने। नौरीन है फैसलाबाद से, नौरीन से बात करेंगे। हेलो नौरीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन कैसी हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप बताएं, आपका कैसी है? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? मैं फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। वेलकम करते हैं जनाब बहुत अच्छा आपको। लग रहा है, बहुत अच्छी डिशेस बना रही है और ये लजानिया भी बहुत अच्छा, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी मैं। ज़रूर अच्छा बनाइएगा। लग रहा है ये बीफ में भी। तो मैं आंसर देना चाहूंगी कि इटालियन डिश है लजानिया। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश में आपसे करना चाहूंगी ये बिहारी चिकन बनाना सिखाइएगा। बिहारी चिकन टिक्का। ठीक है जनाब, बिहारी चिकन बनाना सिखाएंगे। वैसे बारबेक्यू पार्टी हो गई आपके घर, यहाँ भी होनी है? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। और अब क्या करना है, हमने लजानिया को असेंबल करना है, जिसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सॉस ऐड करते जाएं, लेयर्स लगाते जाएं। अगर आप कोई वेजिटेबल ऐड करना चाह रही हैं किसी एक लेयर में, आप वेजिटेबल्स भी शामिल कर दें। और ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम, तो ब्रेक लेते हैं। सिर्फ लेयरिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। और मैंने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। आपको दिखाएंगे, फिर बेक करेंगे। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। और लजानिया को लेयरिंग हमने दे दी है। सेंटर में आपने 2 से 3 जितनी भी आपके पास शीट्स हैं आपने लेयरिंग कर देनी है। कीमा ऐड कर दीजिए और कोई वेजिटेबल्स भी शामिल करना चाहते हैं जनाब वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, सेंटर में मैंने पार्सले भी काट कर ऐड कर दिया है। और चीज़ निकाल लेते हैं, ऊपर से चीज़ ऐड करते हैं। और तमाम चीज़ें कुक हैं, कुछ भी इसमें कच्चा नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इतनी देर तक के लिए इसको बेक करना है कि चीज़ बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाए। चीज़ इस पर ऐड कर देते हैं, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आपने ऐड कर देनी है। चलिए इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर से पार्सले भी ऐड करेंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर भी देगा। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं ऊपर से, बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आपको, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले से प्री हीट ओवन में इसको ऐड कर देना है और कोशिश कीजिएगा कि ऊपर की जो लेयर हो वो चीज़ से ढक जाए, वरना जो भी लजानिया की शीट्स ऊपर से आ रही होंगी, नज़र आ रही होंगी, तो वो हीट की वजह से थोड़ी सी सख्त हो सकती हैं। इसको कोशिश करें कि चारों तरफ से अच्छी सी कवरिंग हो जाए। ऊपर
ऊपर से सॉस भी फैलाया जा सकता है। अगर चीज़ कम ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सॉस ऊपर से फैलाएं और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ ऐड कर दें और इसको आपने बेक कर लेना है। चलिए जी, ये हो गया। थोड़ा सा इस पे ऐड करूँगी मैं पार्सले। मरियम है मुल्तान से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपकी प्रोग्राम में कॉल मिल गई। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। क्या बहुत कहेंगी? मुश्किलों से मिलती है कॉल। क्या कहेंगी? आपसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि वो खंडियाँ बनाना सिखा दें। खंडवियाँ बनाना सिखाएं? जी, बेसन की बनती हैं वो, मैंने बनाई लेकिन वो सही नहीं बनी। ठीक है, ठीक है। खंडवियाँ। और क्या सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सवाल का जवाब जी वही तुक्के में ये कि इटालियन ही डिश है ये। क्योंकि वही पिज्जा वगैरह सब का वहीं का है तो इटालियन डिश है। क्या बात है। बनाती है लजानिया, बनाती है घर में? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और लजानिया जो है वो ओवन में जा चुका है। यहाँ पर ब्लूमिंग अनियन के लिए हमने क्या करना है, दूध और अंडों को मिक्स करना है। उसके बाद जो ड्राई अज्जा हैं उनको हम अलग से मिक्स करके रख लेंगे और उनमें हमारे पास है मैदा, गार्लिक पाउडर, नमक, काली मिर्च, ये चीज़ें हैं। इसको हमने अलहदा से मिक्स करके रख लेना है। दूध और अंडे इनको हम आपस में बीट कर लेंगे और फिर इसके बाद हमने प्याज को कोट करना है तेज़ गरम ऑयल में, उसको फ्राई कर लेना है। तो हम क्या करते हैं कि 2 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसमें हम फेंट लेते हैं जनाब 2 अदद अंडे। विस्क भी हमने ले लेना है इधर से और विस्क यहाँ पे नहीं है, चलें चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। चले हम इसमें 2 अदद अंडों को फेंट लेते हैं और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। चलो जी, आ गया विस्क हमारे पास। और इसमें हम शामिल कर देते हैं, ये आ गया दूध। दोनों को अच्छा सा जस्ट मिक्स करना है। ड्राई अज्जा मिक्स कर लेते हैं और इतना होना चाहिए मैदा कि आपको कोटिंग में थोड़ी सी आसानी हो, इजी रहे। हमेशा जब भी हम कोटिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए होता है, वो जो भी कुछ खुश्क चीज़ें होती हैं, ब्रेड क्रम्स हों, कुछ भी हों, ताकि हम बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर सकें। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 कप मैदा और अगर बाद में आप इसको सेव करना चाहें कि मैंने ब्रेडिंग कर ली है और उसके बाद ये चीज़ें सेव हो सकें, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको छान लिया करें, ताकि जब हम अंडा या दूध किसी भी चीज़ को कोट करके मैदे में ऐड करते हैं तो फिर घुटलियाँ सी बन जाती हैं। उसको आप छान लें ताकि जितना भी खुश्क या साफ़ सुथरा मैदा है वो आपके पास अलग हो जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं घुटलियाँ सी हैं वो अलग हो जाएंगी और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिए इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। और ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तब तक मैं ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ और ब्रेक से वापस आएंगे, ब्लूमिंग अनियन को तैयार करेंगे, फ्राई करेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज हम दावत में तैयार कर रहे हैं चीज़ी बीफ लजानिया। उसका एक क्विक रिकैप भी आपको ज़रूर देंगे और साथ ही हम तैयार कर रहे हैं ब्लूमिंग अनियन। तो पहले मैं एक प्लेटर ले लेती हूँ।
लजानिया की शीट्स को आपने बहुत अच्छे से कुक कर लेना है, बॉईल कर लें, उसके बाद उसको ग्रीस करके आपने रख लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल लेना है, उसमें चॉप प्याज ऐड करेंगे और जैसे ही वो वाइट होना शुरू होती हैं और उनका कलर चेंज होने लगे, आपने उसमें ऐड कर देना है कीमा। नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, लहसुन आपने उसमें शामिल करनी है और साथ ही ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी और केचप शामिल कर देना है। उसके बाद आपने उसको कुक करना है इतनी देर तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। नमक भी उसमें आपने ऐड कर देना है और उसके बाद लेयरिंग कर देनी है और लास्ट में ऐड करें चीज़ और सेंटर में ही मैंने पार्सले भी चॉप करके ऐड कर दिया था। उसके बाद उसको इतनी देर तक के लिए बेक कर लें कि चीज़ जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाए। और यहाँ पर हमने प्याज ले लिए, हाथों की मदद से भी आप इसकी परतें जो हैं वो अलग कर सकते हैं और बड़ा या साइज़ छोटा जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप ले लीजिए। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिप करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पून का इस्तेमाल कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि जब हमारे हाथ बेसिकली गीले होते हैं तो फिर मैदा या ब्रेड क्रम्स जो भी होता है ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर स्पून का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको अच्छा सा कोट कर लेने के बाद इसको हम मैदे में ऐड कर देते हैं। ऑयल अच्छा ज़बरदस्त सा गर्म होना चाहिए, तो ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और वैसे तो जब हाथ भी हम ऑयल के आगे करते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी हीट आ रही है। और एक आसान सा तरीका घरेलू सा ये भी है कि आप एक परत प्याज की उसमें ऐड करके देख लीजिए और आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सेकंड्स में आपकी प्याज जो है वो ज़बरदस्त सी कुरकुरी हो जाए। और जब हम इसको मैदे में कोट कर रहे हैं तो फिर आपने हाथों की मदद से ये परतें खोल कर मैदे को डस्ट करना है। चिपकाना नहीं है हाथों की मदद से, लेकिन खोल खोल कर ऐड ज़रूर कीजिएगा, फिर एक्सेस मैदा निकाल दें। लेकिन परतें खोल कर आपने अच्छा सा लगा लेना है तमाम तरफ और जितना मैदा लग जाता है ठीक है, एक्सेस को आपने निकाल लेना है। और इस तरीके से हम इसको झाड़ लेंगे और एक दफ़ा दोबारा। और ये वाली प्याज जो है ये हम इधर ले आते हैं। और बाज़ प्याज जो हैं वो सेंटर से मुख्तलिफ़ शेप्स की भी होती हैं। किसी की परत अगर बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी खुल रही है, कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परतें खोल खोल के मैदा ऐड करें और फिर हम इसको प्लेटर में रखते जाते हैं जब तक कि हमारा ऑयल जो है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म नहीं हो जाता। इसको एक और कोटिंग दे देते हैं और ओवन में कुछ भी ऐड करें ज़रूर उसको चेक करते रहें और डिपेंड करता है ओवन कितने अच्छे से आपका काम कर रहा है। सिर्फ उसको गोल्डन कलर देना है, कुछ भी कुक नहीं करना। तमाम चीज़ें कुक हैं, रेडी हैं, तैयार हैं। इस प्याज को मैं रेडी करके देख लेती हूँ। लजानिया को अगर हम निकालें और सर्व कर दें। सदाकत बीबी हैं लाहौर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ये चैनल है और जो आप काम कर रहे हैं सारे मिलके, ये तो बिल्कुल ना दुनिया के लिए सदका जारिया है। हाँ, बड़ी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे, आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे और सेहत दे, ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे तरीके से आप सिखाती हैं और सवाल का जवाब भी दूंगी। मैंने पहली दफ़ा किसी भी ना प्रोग्राम में फ़ोन किया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको। जी, कहाँ की डिश है ये? इटली की। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप सब कुछ खुद ही बनाना सिखा देते हैं माशाल्लाह से। सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश रहे आप लोग। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, चेक कर लेते हैं। लजानिया जो है वो 1 से 2 मिनट तक उसको और पकाते हैं। और यहाँ पर
देखते हैं कि ऑयल जो है वो कितना गर्म हो चुका है। बस ऐड करना है, अच्छा सा गोल्डन करना है, निकाल के सर्व कर दीजिएगा और बहुत फ्रेश ही इसको फ्राई कीजिएगा। बल्कि फ़्राई आइटम जितने भी होते हैं उसको उसी वक्त ही अगर फ्राई किया जाए और इमीडिएटली सर्व किया जाए तो ही वो अच्छे मज़ेदार और क्रिस्पी लगते हैं। अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो फिर हमें वो लगता है कि थोड़े से सॉफ्ट हो गए। तो तरीका इनका यही है कि इनको पकाया जाए और उसी वक्त ही इनको सर्व भी कर दिया जाए। तो मैं ये प्याज जो है ये ऐड करती हूँ उसमें। पैन के साइज़ को देखते हुए आपने ऐड कर देने हैं। गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। आंच आपने फुल ही रखनी है, कुछ गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, सिर्फ एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है। और इमीडिएटली फ्राई करें और इसको आपने सर्व कर देना है। हल्का सा गोल्डन सा कलर देंगे। ओनियन रिंग्स भी सर्व किए जाते हैं और हम बड़े शौक़ से उनको खाते हैं। प्याज के पकौड़े बनाए जाते हैं, बड़े शौक़ से उनको खाया जाता है। तो बेसिकली जब प्याज फ्राई हो जाती है तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा आता है। और जब ये फ्राई होगी तो भी ये इसकी परतें जो हैं वो थोड़ी सी खिल जाएंगी। छोटी या बड़ी प्याज डिपेंड करता है कितनी बड़ी सर्विंग आप देना चाहते हैं। अपने पसंदीदा डिप के साथ आप इसको सर्व करें, केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अब मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ हमारे पास यहाँ पर ग्लव्स मौजूद हैं। ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक में अनियंस को फ्राई करेंगे और साथ ही लजानिया को निकालते हैं, केचप ऐड करते हैं, सर्व करते हैं। बहुत अच्छे से रेसिपी कार्ड्स देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। चीज़ी बीफ लजानिया। अज्जा बीफ का कीमा 300 ग्राम, तेल 1/4 कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद बड़ी, कुटा लहसुन 5 जवे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, टोमेटो पेस्ट आधा कप, केचप आधे से 1 कप, चॉप्ड पार्सले आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लजानिया शीट्स 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। तरकीब: अवन को पहले से गर्म करें, उसके बाद लजानिया शीट उबाल लें। अब तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर इसमें बीफ, कीमा और लहसुन डालकर पकाएं। उसके बाद टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट, आधा कप केचप, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो डालकर पकाएं। फिर पार्सले शामिल कर दें। उसके बाद बेकिंग डिश में केचप फैलाएं, ऊपर लजानिया शीट्स, कीमा, सॉस, फिर दोबारा लजानिया शीट्स और चीज़ डालें। उसके बाद यही तह दोहराएं, आखिर में चीज़ डालकर बेक करें। ब्लूमिंग अनियन। अज्जा: सफ़ेद प्याज 3 अदद बड़ी, दूध 1.5 कप, अंडे 2 अदद, मैदा 1.5 कप, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: दूध और अंडे मिक्स करें, उसके बाद सूखे अज्जा अलग से मिक्स कर लें। फिर प्याज पर कट लगाकर दूध में डिप करें और सूखे अज्जा में कोट करें। उसके बाद यही तरीका दोहराकर गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। चीज़ी बीफ लजानिया। अज्जा: बीफ का कीमा 300 ग्राम, तेल 1/4 कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद बड़ी, कुटा लहसुन 5 जवे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, टोमेटो पेस्ट आधा कप, केचप आधे से 1 कप, चॉप्ड पार्सले आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लजानिया शीट्स 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं रेसिपी कार्ड्स आपने अच्छे से देखे होंगे, फॉलो किए होंगे। फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आपने हमारा पेज दावत ज़रूर ज्वाइन करना है।
और वहाँ से आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। कोई क्वेरी, कोई मसला, कोई परेशानी ज़रूर शेयर कर लिया करें। शो में कॉल कर सकते हैं या पेज पर आप ज़रूर उसको पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि कोई ऐसा जवाब दिया जाए, आप ज़रूर मुतमईन हो जाएं। चीज़ों को हमेशा ट्राई करते रहा करें, बनाते रहा करें। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और उन सारे लोगों की फरमाइश की लज़ानिया बना दें ज़रूर पूरी हो गई होगी। आपने यकीनन देख लिया होगा ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। अगर आपको सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं तो तले हुए बैंगन भी बहुत अच्छे जाते हैं और पोटैटो स्लाइसेस भी बहुत अच्छे लगते हैं और आप ऐड कर सकते हैं। चिकन के साथ आप इसको बना सकते हैं। वाइट सॉस के साथ एज इट इज़ बीफ को तैयार करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। मशरूम्स ऐड कीजिए, बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें। मैं हमेशा कहती हूँ हमारी रेसिपीज़ में भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। कोई ऐसी चीज़ हमने ऐड की है आपकी फैमिली को नहीं पसंद, आप उससे ओमिट कर दें। और ब्लूमिंग अनियन ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी क्रंची सी मज़ेदार सी रेसिपी है। इंस्टेंट फ्राई करें, सर्व करें केचप के साथ, मायो डिप, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप इसको सर्व करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। और आज के विनर हैं, सवाल का जवाब ये है कि सबका तुक्का बिल्कुल ठीक था और ये इटालियन डिश ही है और बड़ा अच्छा भी लगता है। हम बड़े सच्चे लोग हैं ना, अगर तुक्का लगा रहे हैं तो कह भी देंगे कि तुक्का ही लगा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे देखने वाले इतने समझदार हो गए, मसाला टीवी देखते रहते हैं, उनकी इतनी नॉलेज हो गई है, बड़ा अच्छा भी लगता है। तो आज की विनर है सदाकत बीबी, विनर है लाहौर से। तो सदाकत बीबी, आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी अमानत यकीनन आप तक पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल एक रेसिपी का नाम मुझे याद आ रहा है कि कल हम हरे मसाले की बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो बिरयानी लवर्स कल का शो देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।